नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ये मुलाकात सीएम आवास में की गई है। साथ ही ये भी हलचल तेज हो गई है कि अब सुनीता केजरीवाल जो है वो कन्हैया कुमार के लिए प्रचार प्रसार कर सकती। कई तरह की जानकारियां सामने आ रही, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन वाकई में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इस तमाम बड़ी जानकारी को लेकर हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। मुलाकात हो गई, क्या है आगे की रणनीति? देखिए, बड़े सौभाग्यवान हैं कन्हैया कुमार कि इनको शीश महल के अंदर एंट्री मिल गई। देखा होगा कि कैसे दिल्ली की गरीब जनता के 55 करोड़ रुपए पे बना यह आलिशान घर अंदर से कैसा दिखता है। तो एक तो मुबारकबाद कन्हैया कुमार को, हम लोग तो नहीं जा पाए, लेकिन कन्हैया कुमार को अंदर जो है वो शीश महल के दर्शन हो गए। तो एक तो पहली चीज ये, चुनाव का समय है, ये खुद उम्मीदवार हैं, तो राजनीति तो होगी, राजनीतिक बातचीत ही होगी। और जब आप जाते हो, मीडिया वालों के साथ जाते हो, मीडिया में खबर भी आती है कि भाई मिलने जा रहे हैं। अदर आम आदमी पार्टी ने बताया होगा या इन्होंने खुद बताया होगा। क्या पृष्ठभूमि है, जिस पृष्ठभूमि में कन्हैया कुमार सुनीता केजरीवाल से मिले, और सबसे बड़ी चीज कि वो मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा। तो पहले उन्होंने क्या कहा उसको जरा उसका एक्सरे कर लेते हैं। राहुल गांधी हर चीज का एक्सरे करते हैं, तो उसके बयान का भी एक्सरे कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज कि वैसे तो ये एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि यह एक आत्मीय मुलाकात थी। अच्छा, एक मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ करके अपने तिहाड़ी पति के लिए वो अपनी पार्टी के लिए चेहरा बनी हुई है, रैलीज कर रही है, रोड शोज कर रही है, देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं के साथ स्टेज शेयर कर रही हैं। तो पहले आत्मीय मुलाकात नहीं था। अब तो आत्मीय मुलाकात कब होती है, शिष्टाचार मुलाकात कब होती है? जिस दिन केजरीवाल जेल गए थे तो उसी दिन आकर के भेंट मुलाकात, उम्मीदवार बनने के बाद मुलाकात। तो पहली चीज ये आपने क्लैरिफिकेशन दिया, किसके लिए? तो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के लिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, कि हम व्यक्तिगत तौर पे यहां पे आए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में यहां पे नहीं आए हैं। यही गिल्ट तो इनको आगे फंसाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड जानना और समझना जरूरी है। अभी कांग्रेस पार्टी के दिल्ली में जो अध्यक्ष लवली साहब हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी जो बातचीत हुई है, पार्टी की जो लाइन है वो ये लाइन है कि हम केजरीवाल के साथ सिर्फ सीटें जीतने के लिए गठबंधन में गए हैं, लेकिन इनके काले कारनामों के साथ खड़ा नहीं होंगे, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने जो फॉल्स प्रोमिसेस किए हैं, जो वादा खिलाफी किया है, जो वादा करके वो मुकर गए, और जिस तरीके से शीश महल और शराब घोटाला ये सारी चीजें की है, उसको हम डिफेंड नहीं करेंगे। अब आगे वो बोलते हैं कि इस लिहाज से कि देश में जो अभी परिस्थिति है, जिस तरह से तानाशाही चल रही है कि किसी को भी पकड़कर जेल में बंद कर देना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, जेल में कौन डाला है? मोदी डाले हैं, अमित शाह डाले हैं, कोर्ट ने डाला, सीबीआई डाले हैं, कोर्ट ने डाला है। तो तानाशाही जो है वो कोर्ट उसका हिस्सा होगी। अभी बेल पिटीशन चल रहा है, वो जो अरेस्ट को जो चुनौती दी गई है अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहा गया? दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में कहा गया कि आप अगर जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाते हैं, गवाहों के ऊपर सवाल उठाते हैं, कोर्ट के फैसले के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो आप अवमानना के हकदार हो जाएंगे। आप पूरे के पूरे जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर ही सवाल खड़े कर दोगे तो फिर यहां कोई चीज तो बचा नहीं। आगे उन्होंने कहा कि इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं,
तानाशाही के खिलाफ लड़ाई में हम एकजुट हैं। देश में संविधान लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, हम सभी मिलकर देश और संविधान को बचाएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी तो आपके खिलाफ ही लड़ रही है। अगर हिम्मत है कि देश में तानाशाही बचाने के लिए आप लोग एक साथ आ गए, तो एक चुनौती है कि सुनीता केजरीवाल के साथ, भगवंत मान के साथ कन्हैया कुमार पंजाब में जाकर रैली कर ले। राहुल गांधी जो है साथ में मिलकर के रैली कर ले। फिर भाषण दे देने से काम थोड़ी चलेगा कि तानाशाही से लड़ने के लिए हम एक साथ हैं, एकजुट हैं। ये कहो कि पंजाब में एक साथ नहीं है, लेकिन दिल्ली में है। दिल्ली में रहेंगे, लेकिन असम में नहीं रहेंगे। यही आपकी चिंता है। आप जिस पार्टी में रहे हो, ये कन्हैया कुमार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाला, ये जिस पार्टी में रहा है उसकी यही दुर्नीति रही है। पहले ये सीपीआई में था, तो वहां बंगाल में कांग्रेस के साथ रहेंगे और केरल में जो है एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये विरोधाभास का जवाब नहीं है। अब क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या बोला जा रहा है कि ये गए थे हाथ जोड़ने सुनीता जी, ये कांग्रेस वाले तो हमको हराने पे लगे हुए हैं। ये कांग्रेस वाले हमारा प्रचार ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप हमारे लिए रैली कर दें। तो उन्होंने टाल दिया। नहीं तो अभी हेडलाइन चल रहा होता कि मैं गया था मनाने के लिए कि हमारे लिए भी आप प्रचार करें। आप सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए रैलीज कर रही है, रोड शोज कर रही हैं। हमारे लिए भी आप करें, आपका स्वागत है। अगर उन्होंने कह दिया होता कि हाँ हम बिल्कुल करेंगे, तो बाहर आके जरूर बताएं। तो बाहर आकर के हेडलाइन चल रहा होता कि सुनीता केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए रोड शो करेंगी। तो सुनीता केजरीवाल ने मना क्यों कर दिया? यस, मना कर दिया, इसलिए ये लंबा चौड़ा भाषण चल रहा है ना। मना इसलिए कर दिया होगा या टाल दिया होगा, इसलिए आत्मीय मुलाकात बता रहे। इसलिए अब आत्मीय मुलाकात है, तो ये तो बस एक औपचारिक भेंट करने के लिए गए थे। मना इसलिए किया होगा क्योंकि परमिशन लेनी पड़ेगी, तिहाड़ से परमिशन आएगा कि क्या करना चाहिए, और वहां से जो परमिशन आएगा वो भी मैं आपको बता दूं। केजरीवाल जी को हम थोड़ा नजदीकी से जानते हैं कि भाई इसको तो बड़ा मत होने देना। अगर ये दिल्ली में जीत गया, कल कांग्रेस पार्टी हमारे पीछे पड़ेगी, तो ये हमको जवाब देने, हमको फिर परेशान करेगा। यही भाई बिहार से क्यों भगाया गया? बिहार से इसलिए भगाया गया कि ये बोलने में जो है वो केजरीवाल के बराबर का है। फैक्चुअल बात ये है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर यहां पे जीत गया, बिहार में नेतागिरी इसने शुरू कर दी, तो कल हमारे लिए ही संकट बनेगा। तो जो संकट, जो डर तेजस्वी यादव को है, वही डर केजरीवाल को है, इसलिए मना कर दिया गया। तो उन्होंने टाल दिया होगा। आत्मीय मुलाकात है और बहुत ही सॉफ्ट लेडी है, तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई देखिए, ये तो अच्छी बात है, मैं जरूर करूंगी, लेकिन हमें जो है पार्टी में ये डिसीजन लेंगे। क्योंकि अभी तक हमने यही प्लान कर रखा है कि सिर्फ हम आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ ही जाएंगे। तो जब राजनेता की पहचान समझ लीजिए, ये सोचते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। तो वहां बोल के आए कुछ और, नहीं कुछ मिला, तो इन्होंने कह दिया भाई आत्मीय, ये जो है पर्सनल विजिट है। क्योंकि अगर सुनीता केजरीवाल को आपने इनवाइट करने के लिए यह खबर आ गई बाहर और उन्होंने मना कर दिया, तो कांग्रेस वाले भी पीछे पड़ जाएंगे कन्हैया कुमार के कि भाई तुम बेइज्जत करने के लिए क्यों गए थे वहां पे, व्हाई डिड यू गो देयर। ये कहा, किस फोरम में तय हुआ कि आप सुनीता केजरीवाल के पास जाएंगे? क्या ये पार्टी का डिसीजन, ये कहा किस फोरम पे ये डिसाइड किया गया कि हम सुनीता केजरीवाल से अपना प्रचार करने के लिए? क्योंकि जो अध्यक्ष जो अभी अभी गया है, उसने अपनी चिट्ठी में साफ साफ लिखा है कि ये एक स्ट्रेटजिक अलायंस है। ओनली इफ इनको लगता है कि इस स्ट्रेटजी के तहत हम चुनाव जीत सकते हैं, अलग अलग लड़ेंगे, तो सारी की सारी आज भी दिल्ली कांग्रेस में कई नेताओं ने, पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं, उन लोगों ने इस्तीफा दिया है। तो इस तरीके से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। कन्हैया कुमार को लेकर नाराजगी है, लेकिन हाईकमान क्यों कुछ नहीं बोल रहा? देखिए, हाईकमान जिद पे अड़ा है।
राहुल गांधी जिद पे अड़े हैं कि हमने फैसला कर दिया, ये कांग्रेस पार्टी हमारी बपौती है, ये हमारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं उसका एमडी हूं, मैं मालिक हूं, मैंने डिसाइड कर दिया। ये कौन होते हैं लवली, ये कौन होता है कोई और जो हमारे डिसीजन के ऊपर सवाल, जिसको रहना है रहे और जिसको जाना है वो जाए। तो जिसको जिसको जाना है वो जा रहे हैं, तो बड़ी मुसीबत है। ये मुलाकात कन्हैया कुमार के लिए बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि सुनीता केजरीवाल आएंगी भी नहीं और कांग्रेस वाले अब इस काम के लिए उनको छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बीच कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की है और ये मुलाकात शीश महल के अंदर की गई है। हालांकि ऐसे में माना जा रहा है कि कन्हैया कुमार बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें शीश महल का दर्शन हुआ। दूसरी तरफ चर्चा ये तेज हो गई है कि सुनीता केजरीवाल कन्हैया कुमार के लिए प्रचार प्रसार कर सकती हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल ने इसके लिए अभी कुछ नहीं कहा है, जिसके बाद से बाहर आकर कन्हैया कुमार ने साफ तौर पर इस पूरे मुलाकात को आत्मीय मुलाकात करार दिया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।